आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पे नजर डाल लेते हैं। प्रताप स्नैक्स के जो दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, वहां पे मुनाफे और कामकाजी मुनाफे पर फिलहाल इस बार दबाव देखने को मिला है और मार्जिन्स में भी कमी आई है। पर नतीजों पर आइए समझते हैं कि आगे के लिए क्या आउटलुक है और ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी की क्या है। ये कंपनी के मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमित का हम स्वागत करते हैं ईटी नाउ स्वदेश पे। गुड मॉर्निंग अमित। सबसे पहले तो आपसे हम नतीजों पे ही समझना चाहेंगे, थोड़ी सी कमजोरी जरूर आते हुए दिखी है। क्या ये प्राइसिंग लेड ग्रोथ है या फिर क्या वॉल्यूम लेड ग्रोथ है? जितनी भी आपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, इसके पीछे के कारण क्या है? तो जो ग्रोथ है वो एक्चुअल ग्रोथ है, हमने कोई प्राइस है कभी लिया नहीं है। तो पूरी वैल्यू लेड ही ग्रोथ है। इसमें प्राइस इंक्रीज के रिलेटेड कोई भी वैल्यू कोई भी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडली, जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले क्वार्टर में -0.5% एबिटा था, जैसे ऑलमोस्ट अभी 5% में पहुंच गए हैं। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग का बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है, कोविड के टाइम में प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी, उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। तो एक साल के अगर आप अंतराल में देखेंगे तो 6.5% से रॉ मटेरियल की प्राइसिंग आज की तारीख में बढ़ी हुई है। तो उसमें से ऑलमोस्ट 5% हम बेसिकली मिटिगेट कर पाए हैं चैनल मार्जिन कम करके। चैनल मार्जिन और बाकी कुछ चीजें हमने जो प्रोडक्शन में चेंजेस करें वो करके। तो ऐसा लगता है कि आगे मार्जिन और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग और सॉफ्ट हो रही है। उसका इम्पैक्ट अगले 2-3 क्वार्टर्स में दिखना चाहिए। ठीक है अमित जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए अब तो धीरे धीरे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं थोड़े से नीचे आ रहे हैं और आप भी भरोसा जता रहे हैं कि मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। क्या कोई प्राइस हाइक लेना पड़ेगा आपको मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए, या फिर इसके बगैर ये हो जाएगा? अभी कोई प्राइस हाइक का कोई टारगेट नहीं, विदाउट प्राइस हाइक ही हो जाएगा। क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग सॉफ्ट हो रही है, थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है, आगे और सॉफ्ट होगी, क्योंकि पहले के कुछ सौदे करे हुए रहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कोई भी प्राइस हाइक नहीं लेना पड़ेगा और मार्जिन इंप्रूव हो जाना चाहिए। प्राइस हाइक्स के प्लान्स नहीं है, पर अमित जी देखिए, पीएलआई स्कीम को लेकर भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान जारी किए थे। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? क्योंकि FY23 का पूरा आपने टारगेट प्लान बताया था। क्या सेकेंड हाफ में और इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखेंगे और उसको लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? तो अभी बेसिकली जो पीएलआई स्कीम है उसमें से 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था, जिसमें से ऑलमोस्ट आधा इन्वेस्टमेंट अभी कर चुके हैं। बाकी काफी परचेज ऑर्डर भी रिलीज कर चुके हैं। कंपनी अभी जम्मू में एक नया प्लांट लगा रही है, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा या से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया के लिए एक जम्मू में फैसिलिटी लगा रहे हैं, जो कि इंदौर के बाद में सबसे बड़ा प्लांट होगा। और वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट अभी इंदौर में बनाते हैं, सभी प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ओके और अमित जी देखिए, अभी जो है थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होती हुई पूरी हमें जनता देख रही है। कई सारे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो फ्राइड के बदले रोस्टेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। क्या कुछ कंपनी के भी प्लान्स हैं कि वो इस कैटेगरी में, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कैटेगरी में भी आगे वेंचर इन करे या फिर उसको और अच्छे तरीके से एक्सपैंड करे? इस पे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखेंगे तो हमारा 35 से 40% जो पोर्टफोलियो है वो अनफ्राइड स्नैक्स है, जिसमें सिर्फ बेक करके ऑयल ऊपर से लगाते हैं। और उसमें काफी ऑटोमेटिक ग्रोथ आ रही है। तो काफी हेल्दियर प्रोडक्ट है। और कंपेरेटिवली बाकी जो फ्राइड प्रोडक्ट भी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑयल परसेंटेज मैनुअल फ्राइंग से काफी कम है। अगर स्पेसिफिकली अगर कोई बात करे तो भी हमने काफी कोशिश करी थी पिछली बार भी। कुछ हमने चिप बनाई थी, टपियोका को लेके कुछ चिप बनाई थी। बट उसका ज्यादा मार्केट में उतना उठाव नहीं आया था। पोटैटो चिप्स हमने लॉन्च करी थी कुछ बेसिकली इंग्रेडिएंट अच्छे डाल के, बट उसका मार्केट में उठाव नहीं आया था। अभी जो हमारे करंट पोर्टफोलियो है, उसी के अंदर बेहतर प्रोडक्ट कैसे बना पाए, कम ऑयल कैसे दे पाए, उसके ऊपर जरूर काम कर रहे हैं हम। अमित जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे। देखिए आपके ये जो नंबर्स हैं वो तो सितंबर तक के हैं, उसके बाद फेस्टिवल सीजन ने पिकअप किया, दशहरा, दिवाली, इसके बाद और भी बड़े बड़े त्यौहार आएंगे। आप तो ये बताइए कि हमने तो बाज़ारों में भीड़ बहुत देखी, काफ़ी ज़्यादा उत्साह था त्योहारों को लेकर। आपके सेल्स किस तरह से ड्राइव हो रहे हैं और आपको आगे कैसी ग्रोथ दिख रही है अब? हमें लगता है कि दिवाली टाइम पे हमारा ऐसा कोई सीजन नहीं रहता है, क्योंकि हमारे तो ₹5 के प्रोडक्ट है, उस भीड़ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने से काफी इंप्रूव हो गया है। ऑलमोस्ट 30% से हम पिछले फर्स्ट हाफ में ग्रो कर पाए हैं। वो मिनिमम 15% की ग्रोथ हमें आगे अगले कई क्वार्टर तक लगती है कि आ जाएगी इजीली। ओके
अमित जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हमारे दर्शकों को बताने के लिए क्या कुछ आगे के ग्रोथ के कंपनी के प्लान्स हैं। वो जम्मू में एक नया प्लान सेटअप कर रहे हैं और उसको लेकर जो है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भी बेनिफिट्स आने की पूरी उम्मीद है। तो ये थे प्रताप स्नैक्स के मैनेजमेंट। नतीजों के बाद हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ी सी बढ़त ज़रूर देखने को मिली है, जिसके चलते हम स्टॉक प्राइस में करीब 2% की फिलहाल तेज़ी देख रहे हैं।